पार्शियल फ्रैक्शंस एक्सरसाइज 4.3 यूनिट नंबर 4। आज के इस लेसन में हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे प्रीवियस लेसन में हम इस एक्सरसाइज के फर्स्ट 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर चुके हैं। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि यहाँ इस एक्सरसाइज में हम केस 3 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, यानी पार्शियल फ्रैक्शंस केस 3। अब इसमें ये है, इसकी आइडेंटिफिकेशन ये है कि इसमें आपको गिवन होगा एक लीनियर फैक्टर, जबकि दूसरा इसमें आपको गिवन होगा नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर। जैसा कि आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन नंबर 4 में, जहां मेन फ्रैक्शन है 7x + 11 ओवर x + 7 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9। अब इसमें जो x + 7 है इसे पढ़ा जाएगा लीनियर फैक्टर, और जो x स्क्वायर प्लस 9 है इसे पढ़ा जाएगा नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर। अच्छा, नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर, अब देखिए ये क्वाड्रेटिक फैक्टर तो है इसलिए क्योंकि इसमें x की जो पावर है वो 2 है। जिस तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होती है, इसी तरह ये क्वाड्रेटिक फैक्टर कहलाएगा, बिकॉज यहाँ पर x की जो मैक्सिमम पावर है वो है 2, ठीक है ना। और ये है लीनियर फैक्टर बिकॉज इसमें x की मैक्सिमम पावर है 1। तो ऐसे आपके पास डिनोमिनेटर जहाँ पे एक लीनियर फैक्टर हो और दूसरा नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर हो, इसे हम पढ़ते हैं, इसे हम कैटेगराइज करते हैं केस 3 में, जहाँ पर हम एक डिफरेंट तरीके से इनके पार्शियल फ्रैक्शंस क्रिएट करेंगे। अच्छा, अगर ये हुआ रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर तो उसकी शेप फिर ये होगी, जिसे हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.4 में, जहाँ आपको नजर आएगा x स्क्वायर प्लस 9 होल स्क्वायर। अब इसे पढ़ा जाता है रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर। जिस तरह 4.1 में था लीनियर फैक्टर, फिर 4.2 में था रिपीटेड लीनियर फैक्टर, अब 4.3 में है नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर, और 4.4 में होगा रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर, जिसकी एक शक्ल ऐसे होगी, ठीक है ना। बहरहाल हम यहाँ पर डील कर रहे हैं नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर x स्क्वायर प्लस 9 के केस को। इसके लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट यानी मेन फ्रैक्शन लिखेंगे 7x + 11 और x + 7 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9। अब हम इसके जनरेट करेंगे पार्शियल फ्रैक्शंस। तो लीनियर फैक्टर x + 7 को हम लेंगे a ओवर x + 7, और जो नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर है यानी x स्क्वायर प्लस 9, इसे हम लेंगे bx + c ओवर x स्क्वायर प्लस 9। आप इसे नाम देंगे इक्वेशन 1। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, जो मेन फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है that is x + 7 into x square plus 9. You will multiply both sides of this equation by these two factors, x + 7 into x square plus 9. अच्छा, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको जो मेन फ्रैक्शन नजर आ रहा है, सबसे पहले इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे। दिस इज द फ्रैक्शन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड विच इज 7x + 11 over 7x into x square plus 9. You will multiply this fraction by both of these factors, x + 7 into x square plus 9, and then on the right side, first fraction a over x + 7, you will multiply this fraction by the factors x + 7 into x square plus 9, and then plus sign. Now second fraction bx + c over x square plus 9, again you will multiply this fraction by these two factors x + 7 into x square plus 9. इसके बाद अगले स्टेप में कुछ सिंप्लीफिकेशन होगी, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं x square plus 9, x + 7 will cancel out x + 7 and x square plus 9. On the right side, सबसे पहले x + 7 कैंसिल आउट होंगे, and then x square plus 9, x square plus 9, ये दो फैक्टर्स भी कैंसिल आउट होंगे। नाउ लेफ्ट साइड पे वी लेफ्ट विथ 7x + 11, क्योंकि ये दोनों फैक्टर्स कैंसिल आउट होंगे, सो लेफ्ट साइड पे है 7x + 11 इक्वल्स राइट साइड पे, सिंस x + 7 विल कैंसिल आउट x + 7, वी लेफ्ट विद x स्क्वायर प्लस 9 इंटू a। सो आप लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 9 इंटू a, ऐड करेंगे प्लस साइन, एंड देन x + 7 इंटू bx + c, बिकॉज x स्क्वायर प्लस 9 और x स्क्वायर प्लस 9 कैंसिल आउट होंगे। सो आप लिखेंगे x + 7 इंटू bx + c। bx + c को आपने ब्रैकेट में क्लोज करना है, बिकॉज ये एज अ फैक्टर मल्टीप्लाई होगा x + 7 के साथ। अगर आपने इसे विदाउट ब्रैकेट लिखा bx + c, तो इसका मतलब ये होगा कि ये फैक्टर x + 7 सिर्फ bx के साथ ही मल्टीप्लाई होगा। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने इस फ्रैक्शन को इन दोनों फैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई किया था। तो जब एज अ होल फ्रैक्शन इन दोनों फैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई होंगे, तो इसका मतलब ये होगा कि x + 7 जो है वो bx + c एज अ फैक्टर, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ठीक। तो लिहाजा आप इसको ब्रैकेट के बगैर लिखने की गलती नहीं करेंगे, आप bx + c को ब्रैकेट में क्लोज करके लिखेंगे, जिसका मतलब है ये दोनों फैक्टर्स
आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगला स्टेप ये है कि आप इसे नाम देंगे इक्वेशन 2। अब आप इसमें ढूंढेंगे लीनियर फैक्टर। इस वक्त एक ही लीनियर फैक्टर आपको इसमें नजर आ रहा है x+7। लेफ्ट साइड पे भी आप कह सकते हैं कि 7x+11 ये भी एक लीनियर फैक्टर ही है, लेकिन हम हमेशा देखते हैं राइट साइड पर या फिर जो फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर्स या लीनियर फैक्टर, मैंने पहले वर्ड यूज किया फैक्टर्स क्योंकि 4.1 में आपको गिवन होते थे लीनियर फैक्टर्स। डिनोमिनेटर पे दोनों जो फैक्टर्स होते थे वो लीनियर थे, लेकिन यहां पर आपको सिर्फ एक ही लीनियर फैक्टर नजर आ रहा है। तो जो लीनियर फैक्टर्स डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन मेन फ्रैक्शन में गिवन होते हैं, आपने उन्हीं लीनियर फैक्टर्स को यहां पे उठाना होता है। तो ये भी 7x+11 भी अगरचे लीनियर फैक्टर है, लेकिन हम इसे एज अ जीरो यहां पर नहीं लेंगे, ठीक है ना। सो एक ही फैक्टर है, दैट इज x+7। इसके अलावा अगर आप 7x+11 को एज अ जीरो लेंगे, जैसे हमने यहाँ पे लिया है पुट x+7 इज इक्वल टू 0, तो इसमें से आपको किसी भी अल्फ़ाबेट A, B या C की वैल्यू कैलकुलेट नहीं हो सकती। तो लिहाजा अगर आप लेते हैं लीनियर फैक्टर x+7 एज अ जीरो, यानी पुट x+7 इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज टू x इज इक्वल टू -7, यानी +7 राइट साइड पे शिफ्ट होगा तो ये बनेगा -7। अब जब आप x इक्वल्स -7 पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो आपके पास एटलीस्ट एक अल्फ़ाबेट की वैल्यू कैलकुलेट होगी आउट ऑफ A, B और C, ठीक है ना। सो अब मैं पुट करता हूं इसे इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन 2 में इस वक्त जहां आपको x नजर आ रहा है वहां आप पुट करेंगे -7। नाउ 7x+11 becomes 7 into x. x is -7 and then plus 11 and then x square plus 9. What is x square plus 9? X is -7, then x square becomes -7 whole square and then plus 9 into a. यहाँ मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स को यूज करूंगा बिकॉज राउंड ब्रैकेट या ये जो आप पैरेंथेसिस देख रहे हैं इसे मैं x की वैल्यू के लिए सब्स्टिट्यूट करूंगा। यहाँ आप राउंड ब्रैकेट्स की जगह स्क्वायर ब्रैकेट्स की जगह राउंड ब्रैकेट्स भी लगा सकते हैं, सो इट डजंट मैटर। मल्टीप्लाइड बाय a, फिर उसके बाद प्लस साइन। नाउ x+7 दैट इज -7 + 7। अगेन मैंने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट को यूज किया है, ठीक है ना, इसलिए क्योंकि x+7 में से x की वैल्यू मैंने पुट की है -7। आप इसको इस तरह लिखे तो ये बेहतर होगा, दैट इज x की जगह आप पुट करें -7 और जो दूसरा 7 है इसे विदाउट राउंड ब्रैकेट आप लिखे यूं, यानी कि -7 विच इज़ द वैल्यू ऑफ x। मैं इस x+7 की बात कर रहा हूँ एंड देन +7, इसमें आप 7 ऐड कर देंगे। सो जस्ट x की जगह मैंने रिप्लेस कर दी -7 से एंड देन bx + c, अगेन b एज इट इज। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? इट्स -7, सो b into -7 एंड देन +c एज इट इज आप लिखेंगे। अगले स्टेप में फर्दर सिंप्लीफिकेशन करेंगे, लाइक 7 मल्टीप्लाई बाय -7 इज -49 प्लस 11 इक्वल्स व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ -7? -7 मल्टीप्लाइड बाय -7, माइनस इंटू माइनस प्लस, 7 7s are 49, 49 plus 9 58, 58 मल्टीप्लाइड बाय a इज 58a। फिर से देखें, 7 7s are 49, 49 plus 9 58, 58 मल्टीप्लाई बाय a 58a। तो इसमें से 2-3 स्टेप्स मैंने यकजा करके यहाँ पे लिखे हैं। इसके बाद डेफिनेटली -7 + 7 रिजल्ट्स 0, तो ये फैक्टर 0 हो जाएगा। अब ये जो b इंटू -7 + c है, यानी b मल्टीप्लाई बाय -7 दैट इज -7b प्लस c, ये फैक्टर और ये -7 इंटू +7 वाला फैक्टर, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसलिए आप लिखेंगे -7 into 7 दैट इज 0 एंड b इंटू -7 दैट इज -7b प्लस c, ये दोनों फैक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे। इसका मतलब ये होगा कि अगर -7 + 7 0 है तो इसकी वजह से -7b + c ये फैक्टर भी 0 हो जाएगा, बिकॉज -7b + c को जब आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 0। ऐसा नहीं हो सकता कि आप सिर्फ 0 को -7b से मल्टीप्लाई करें, नो, -7b + 7c ये एक फैक्टर है। जब आप इस पूरे फैक्टर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज अ होल फैक्टर टोटल प्रोडक्ट 0 होगा, जिसका मतलब ये होगा कि ये पूरा फैक्टर यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा बिकॉज ये टोटल सम 0 हो जाएगा। अब अगले स्टेप में नेक्स्ट स्टेप ये होगा, -49 + 11 इज -38 एंड ऑन द राइट साइड इज 58a। आपने a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो टेक दिस 58 फ्रॉम राइट टू द लेफ्ट साइड, दिस इक्वेशन बिकम्स -38 और 58 इक्वल्स a। अब दोनों 38 और 58 दे आर द मल्टीपल्स ऑफ 2, लेट्स डिवाइड देम बाय 2, 2 19s are 38 and 2 29s are 58।
Now the fraction is minus 19 over 29 equals a, or you can write the value of a as a equals minus 19 over 29. अब a b c में से आपने देखा a की वैल्यू कैलकुलेट हुई जब हमने इस फैक्टर x प्लस 7 को 0 के इक्वल लिया। अब b और c की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इसी इक्वेशन नंबर 2 को करेंगे एक्सपेंड। तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे, नाउ एक्सपेंडिंग इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 को एक्सपेंड करने के लिए सबसे पहले आपने इक्वेशन 2 एज इट इज लिखी। अब इसे एक्सपेंड करने के लिए आप क्या करेंगे कि सबसे पहले आप देख सकते हैं 7x प्लस 11 ये तो ऑलरेडी एक्सपेंडेड है, मींस फर्दर ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते बिकॉज दे आर अनलाइक टर्म्स। बट राइट साइड पे सबसे पहले a को मल्टीप्लाई करेंगे आप एक्स स्क्वायर के साथ, वी गेट ax स्क्वायर एंड देन a मल्टीप्लाई बाय 9 इज 9a। अगले स्टेप में अब आप इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी x प्लस 7 इंटू बी एक्स प्लस 7। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप bx को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, bx मल्टीप्लाई बाय x इज bx स्क्वायर। फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे bx को 7 के साथ, bx मल्टीप्लाई बाय 7 7bx। अब c को सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, c मल्टीप्लाई बाय x इज cx, और आखिर में c को मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ, सो 7 मल्टीप्लाई बाय c इज 7c। मैंने c लिखना यहाँ पे मैं भूल गया तो इसे हम लिखते हैं 7c। नाउ फॉर द नेक्स्ट स्टेप, अब देखिए ये ऑलरेडी ये पूरी तरह से एक्सपेंड हो चुका है इक्वेशन 2। एक्सपेंड का मतलब ये है कि इनमें ऐसे कोई भी टर्म्स नहीं है जिन्हें आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकें। चूंकि हम वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं बी और सी की, तो बी और सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ लाइक पावर ऑफ एक्स। अब इसमें जो लाइक पावर ऑफ एक्स है उनके कोएफिशिएंट्स को अलग करके हम बी और सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब कोएफिशिएंट ऑफ लाइक पावर ऑफ एक्स में सबसे पहले हम इक्वेट करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसमें आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे कोई भी एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं है, तो यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा लेफ्ट साइड पे 0, क्योंकि टर्म ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा। राइट साइड पे दो ऐसे टर्म्स हैं जो एक्स स्क्वायर वाले हैं, पहला है ए एक्स स्क्वायर और दूसरा है बी एक्स स्क्वायर। अब पहले ए एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है a, जबकि सेकंड टर्म में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है b। लेफ्ट साइड पर कोई भी एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं है, तो लिहाजा यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा 0। तो आप चूंकि इक्वेट कर रहे हैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सबसे पहले आप लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर r। लेफ्ट साइड पे कोई कोएफिशिएंट नहीं है, तो लेफ्ट साइड पे आप लिखेंगे 0 इक्वल्स राइट साइड पे पहला कोएफिशिएंट है a प्लस दूसरा कोएफिशिएंट है b। तो एज अ इक्वेशन यहाँ पर आपके पास लिखा जाएगा 0 इक्वल्स a प्लस b। अब a और b में से a की वैल्यू आपने फाइंड की है विच इज माइनस 19 ओवर 29, तो आप लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ a माइनस 19 ओवर 29 इन दिस इक्वेशन। तो जब आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे a की, तो यू विल गेट दिस इक्वेशन एज अ 0 इक्वल्स a। व्हाट इज a, माइनस 19 ओवर 29 प्लस b एज इट इज। अगले स्टेप में चूंकि हम b की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, तो मैं माइनस 19 ओवर 29 को शिफ्ट करूंगा लेफ्ट साइड पे, जिससे बन जाएगा पॉजिटिव 19 ओवर 29 इक्वल्स b, और यू कैन राइट दिस रिलेशन एज b इक्वल्स 19 ओवर 29। अब a की वैल्यू भी आपने फाइंड कर ली विच इज माइनस 19 ओवर 29, b की वैल्यू भी आपने फाइंड कर ली विच इज पॉजिटिव 19 ओवर 29। c की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप दोबारा इसी इक्वेशन जिसमें आपने इक्वेशन 2 को एक्सपेंड किया था, इससे आपने पहले इक्वेट किए थे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, अब आप इक्वेट करेंगे कोएफिशिएंट्स ऑफ x। तो आप क्या लिखेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स आर। अब क्या है x के कोएफिशिएंट, लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें तो एक x वाला टर्म यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। मैं इसका कलर ब्लू कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से आइडेंटिफाई हो सके x वाले टर्म्स। ये है x वाला टर्म जिसका कोएफिशिएंट है 7। इसी तरह राइट साइड पे जो x वाले टर्म्स है उनमें है सबसे पहले 7bx और दूसरा है cx। तो जब आप x के कोएफिशिएंट्स को अलग करेंगे इस पूरे इक्वेशन के लेफ्ट और राइट साइड से, तो लेफ्ट साइड पे आप लिखेंगे 7, राइट साइड पे आप लिखेंगे 7b प्लस c। आपने सिर्फ कोएफिशिएंट्स को अलग करने हैं, तो लेफ्ट साइड पे 7, ये रहा 7 इक्वल्स राइट साइड पे 7b प्लस c, यहाँ आप लिखेंगे 7b प्लस c। अब इसमें से b और c में से आपने b की वैल्यू कैलकुलेट की है विच इज 19 ओवर 29, तो आप इसमें पुट करेंगे, आप लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इक्वल्स 19 ओवर 29 इन दिस इक्वेशन। तो 7 इक्वल्स 7b, 7 एज इट इज, b की जगह आप पुट करेंगे 19 ओवर 29 प्लस c। आगे मूव करते हैं। अब इसमें 7 मल्टीप्लाई बाय 19, 7 19s आर 133 ओवर 29 प्लस c। चूंकि हमने फाइंड करनी है c की वैल्यू, तो लेट्स टेक दिस 133 over 29 to the left hand side.
जब आप इसे शिफ्ट करते हैं लेफ्ट साइड पे तो ये बनेगा -133 डिवाइडेड बाई 29। लेफ्ट साइड पे ऑलरेडी 7 है तो 7 को हम लिखेंगे 7 और 1 के फॉर्म में। फ्रैक्शनल फॉर्म में इसलिए मैंने लिखा क्योंकि अगले स्टेप में मुझे लेना है एलसीएम। तो वी कैन राइट 7 एज 7 over 1 विच इज़ द फ्रैक्शनल फॉर्म ऑफ 7। इनफैक्ट एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर, ये बेसिक डेफिनेशन है इंटीजर्स की। तो 7 भी एक इंटीजर है और इसे रैशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं 7 over 1। ये आम अल्फाज में ये कह सकते हैं कि हमने 7 को 7 over 1 के फॉर्म में इसलिए लिखा क्योंकि मुझे यहाँ पर लेना है एलसीएम। फ्रैक्शनल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट और ऐड करने के लिए हम लेते हैं एलसीएम। अच्छा, एलसीएम लिया जाता है डिनोमिनेटर्स का। इस वक्त पहला डिनोमिनेटर है 1 और दूसरा डिनोमिनेटर है 29। तो 1 और 29 का एलसीएम होगा 29। अब एलसीएम है 29, फर्स्ट डिनोमिनेटर 1 है और सेकंड डिनोमिनेटर 29 है। हम एलसीएम कैसे लिखेंगे इसको ज़रा देख लें। सबसे पहले आप एलसीएम 29 को डिवाइड करेंगे फर्स्ट डिनोमिनेटर 29 से, ठीक है ना। 29 डिवाइडेड बाय 29 ये रहा, सॉरी फर्स्ट डिनोमिनेटर 1 है। एलसीएम 29 डिवाइडेड बाय द फर्स्ट डिनोमिनेटर 1, 29 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 29, यानी एलसीएम डिवाइडेड बाय द फर्स्ट डिनोमिनेटर। 29 डिवाइडेड बाय 1 इज 29। क्वोशंट 29 मल्टीप्लाइड बाय 7। तो जब आप 29 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वी गेट 203। 29 मल्टीप्लाई बाय 7 203। ऐड करेंगे इस नेगेटिव साइन को। अब उसके बाद अगेन एलसीएम 29 डिवाइडेड बाय द सेकंड डिनोमिनेटर 29। जब आप 29 को 29 से डिवाइड करते हैं तो यू गेट 1। नाउ 1 मल्टीप्लाइड बाय द सेकंड न्यूमरेटर 133 इज 133। इसको आप एज इट इज लिखेंगे। आगे मूव करते हैं। 203 माइनस 133 इज 70 over 29 इक्वल्स सी। इस तरह आपने सी की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी। और अब पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी इन इक्वेशन 1। तो सबसे पहले आप इक्वेशन 1 को देखेंगे। ये रही इक्वेशन 1 जो मेन फ्रैक्शन थी जिसका हमने पार्शियल फ्रैक्शंस बनाने हैं। 7x + 11 और x + 7 into x² + 9 equals a over x + 7 plus bx + c over x² + 9। आप इस इक्वेशन को एज इट इज लिखेंगे सबसे पहले। ये रही ये इक्वेशन और इसके बाद इस इक्वेशन में a की जगह पुट करेंगे a की वैल्यू विच इज़ -19 over 29। आपने a की वैल्यू कैलकुलेट की थी -19 over 29। इसी तरह b की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, आपने कैलकुलेट की थी +19 over 29। और c की वैल्यू भी इसमें कैलकुलेट कर पुट कर देंगे जो कि अभी आपने निकाली 70 over 29। तो जब आप इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करेंगे a b और c की तो a विल बी रिप्लेस्ड बाय -19 over 29, b विल बी रिप्लेस्ड बाय +19 over 29 एंड c विल बी रिप्लेस्ड बाय 70 over 29। अगले स्टेप की तरफ मूव करते हैं। ये है मेन फ्रैक्शन, ये है न्यूमरेटर -19 over 29 और ये है डिनोमिनेटर x + 7। न्यूमरेटर -19 over 29 को आप एज इट इज लिखेंगे। मेन फ्रैक्शन बिटवीन 29 एंड x + 7, इस फ्रैक्शन को आप चेंज करेंगे मल्टीप्लिकेशन में। तो इससे होगा क्या, डिनोमिनेटर में जो टर्म है x + 7 इसका आप लेंगे रिसेप्रोकल। x + 7 का रिसेप्रोकल क्या होगा 1 over x + 7। इसके बाद ऐड करेंगे प्लस साइन। अब 19 over 29 को आप मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ। सो x मल्टीप्लाई बाय 19x डिवाइडेड बाय 29 प्लस 70 over 29 होल डिवाइडेड बाय x² + 9। आगे मूव करते हैं। यहाँ पर मैं जो फर्स्ट फ्रैक्शन है इसको तो मैंने एज इट इज लिखा, या आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। मैंने अगले स्टेप में इसे सिंप्लीफाई किया हुआ है। इस स्टेप में मैंने इसको एज इट इज लिख दिया है। यहाँ पर मैं फिर लूँगा एलसीएम जो सेकंड फ्रैक्शन का न्यूमरेटर है। यहाँ पे ऑलरेडी आपको दो फ्रैक्शंस नज़र आ रहे हैं 19x over 29 एंड 70 over 29। तो एलसीएम डिनोमिनेटर्स का लेंगे, 29 और 29 का एलसीएम होगा 29। अब न्यूमरेटर पे क्या लिखा जाएगा, सिंस एलसीएम इज 29, फर्स्ट डिनोमिनेटर इज 29 एंड द सेकंड डिनोमिनेटर इज 29, तीनों एक जैसे हैं तो यू विल राइट न्यूमरेटर्स एज इट इज, दैट इज 19x + 70, राइट। अब आगे मूव करते हैं। अगले स्टेप में मैंने न्यूमरेटर को न्यूमरेटर्स के साथ मल्टीप्लाई किया, यानी कि -19 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज -19। आप इस नेगेटिव साइन को यहाँ पर भी लिख सकते हैं ऐसे करके, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। -19 over 29 मल्टीप्लाई बाय x + 7, 29 into x + 7। उसके बाद ऐड करेंगे प्लस साइन। अब यहाँ पर भी वही करेंगे। ये जो न्यूमरेटर है 19x + 70 over 29, इसे आप एज इट इज लिखेंगे। मेन फ्रैक्शन जो x² + 9 और 29 के मिड में है
इसे आप चेंज करेंगे मल्टीप्लीकेशन में। अगेन you have to take the reciprocal of x square plus 9. What is the reciprocal of x square plus 9? 1 over x square plus 9. अगले स्टेप में फिर न्यूमरेटर्स को न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो न्यूमरेटर पे है 19x plus 70 मल्टीप्लाइड बाय 1 is 19x plus 70 and denominator 29 multiplied by x square plus 9, 29 into x square plus 9, which are the required partial fractions of the given main fraction 7x plus 11 over x plus 7 into x square plus 9. Now moving on to question number 5. It states x square plus 3x plus 4 whole divided by x plus 2, a linear factor, and x square plus 5, a non-repeated quadratic factor. अब इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप इस मेन फ्रैक्शन को लिखेंगे, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 ओवर x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5 इक्वल्स लीनियर फैक्टर x प्लस 2, इसे आप लेंगे a ओवर x प्लस 2, जबकि नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर x स्क्वायर प्लस 5 को आप लेंगे प्लस bx प्लस c ओवर x स्क्वायर प्लस 5। पहले लीनियर फैक्टर है तो इसलिए a ओवर x प्लस 2, और बाद में नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर है इसलिए bx प्लस c ओवर x square plus 5. इसे नाम देंगे इक्वेशन 1। Now what are the denominators of the main fraction? x square plus 3x plus 4 over x plus 2 into x square plus 5. Let's multiply both sides of this equation by these two particular factors x plus 2 into x square plus 5. आप both sides of the equation को multiply करेंगे इन्हीं दो factors से। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप लेफ्ट हैंड साइड को लिखेंगे दैट इज x square plus 3x plus 4 over x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5। इसे मल्टीप्लाई करेंगे इन दो फैक्टर्स से x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5। उसके बाद इक्वल साइन, राइट साइड पे जो पहला फ्रैक्शन है a ओवर x प्लस 2, इसे भी आप इन्हीं दो फैक्टर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5। उसके बाद प्लस साइन, जो सेकेंड फ्रैक्शन है bx प्लस c ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसे भी आप इन्हीं दो फैक्टर्स से मल्टीप्लाई करेंगे। कौन से फैक्टर्स हैं, x प्लस 2 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 5। अगले स्टेप में हो रही है कुछ कैंसिलेशन, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 5 को कैंसिल आउट कर देगा, x प्लस 2 को कैंसिल आउट कर देगा, राइट साइड पे x प्लस 2 विल कैंसिल आउट x प्लस 2 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 5 विल कैंसिल आउट एक्स स्क्वायर प्लस 5। नाउ लेफ्ट साइड पे वी लेफ्ट विद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, ये आप एज इट इज लिख देंगे, इक्वल्स राइट साइड पे एक्स स्क्वायर प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई a, आप एज इट इज लिखेंगे दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई a प्लस साइन। अब यहाँ पर x प्लस 2 इंटू बी एक्स प्लस सी, ये न्यूमरेटर यहाँ पे रह जाएगा, सो आप लिखेंगे x प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई बी एक्स प्लस सी। आप इसे नाम देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब a b और c की वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ इस वक्त एक लीनियर फैक्टर मौजूद है x प्लस 2 और एक ही लीनियर फैक्टर है, तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे पुट x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज टू x इज इक्वल टू -2। ऑब्वियसली पॉजिटिव 2 को आप शिफ्ट करेंगे राइट साइड पे, तो पॉजिटिव 2 बिकम्स -2, और अब x की ये वैल्यू आप पुट करेंगे इस इक्वेशन नंबर 2 में। क्यों, ताकि मुझे अल्फ़ाबेट्स a b और c की वैल्यूज कैलकुलेट हो। तो सबसे पहले इस इक्वेशन में जहाँ पे आपको x नजर आ रहा है वहाँ आप पुट करेंगे -2। सबसे पहले एक्स स्क्वायर मीन्स -2 स्क्वायर प्लस 3x means 3 into -2 plus 4 as it is equals x square plus 5। x square की जगह आप लिखेंगे -2 square plus 5 multiplied by a। फिर इसके बाद प्लस साइन x plus 2 यानी कि -2 plus 2, ठीक है, और फिर उसके बाद bx plus c, ये रहा b, x की जगह आपने पुट कर दिया -2 plus c as it is। अगले स्टेप में कुछ सिंप्लीफिकेशन करते हैं, जैसे व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ -2, -2 मल्टीप्लाई बाय -2 इज +4 and plus 3 multiplied by -2 is -6 plus 4 as it is equals right side पे square of -2 into -2 is +4, 4 plus 5 9 multiplied by a 9a। उसके बाद प्लस साइन, now -2 plus 2 0, यहाँ पे आप लिखेंगे 0 and b multiplied by -2b plus c as it is। अगले स्टेप में 4 पॉजिटिव है और ये दूसरा 4 भी पॉजिटिव है, सो +4 + 4 8 - 6 2, और राइट साइड पे 0 मल्टीप्लाइड बाय द फैक्टर -2b + c, ये पूरा फैक्टर -2b + c 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा जिससे ये पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा।
So we left with 9a equals 4 plus 4 8, 8 minus 6 2. चूंकि हमने वैल्यू फाइंड करनी है a की, तो मैं ये जो 9 है इसे शिफ्ट कर दूंगा लेफ्ट साइड पे, जिससे आपके पास स्टेटमेंट बनेगी 2/9 इक्वल्स a, या a की वैल्यू आप इस तरह भी लिख सकते हैं a इक्वल्स 2/9। a की वैल्यू निकल आई। अब रहती है b और c। इसके लिए आप क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन 2 है इसे आप करेंगे एक्सपेंड। तो आप लिखेंगे नाउ एक्सपेंडिंग इक्वेशन 2। इसके लिए आप क्या करेंगे, इक्वेशन 2 सबसे पहले आपने लिखी, लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन 2 का x² + 3x + 4 ऑलरेडी एक्सपेंडेड है, इसलिए क्योंकि आप इसे फर्दर ना ऐड कर सकते हैं और ना ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। राइट साइड पे कुछ सिंप्लीफिकेशन हो सकती है, ब्रैकेट्स को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जैसे a × x², ax², बिकॉज x² + 5 a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। इसी तरह a × 5 इज 5a। नेक्स्ट स्टेप में आपने x + 2 और bx + c दोनों फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले bx × x इज bx², ये bx² हो जाए। फिर उसके बाद bx × 2 इज 2bx, ये रहा 2bx। फिर नेक्स्ट c × x इज cx, here is cx, and then finally c × 2 is 2c, so here we have 2c. Now for the next step, आप देख सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है बोथ लेफ्ट एंड राइट साइड्स आर कंप्लीटली एक्सपेंडेड। इसका मतलब है इसमें कुछ भी ऐसा टर्म नहीं है जिन्हें आप दूसरे टर्म के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट करें। सो ये है फुली एक्सपेंडेड फॉर्म। अब चूंकि b और c की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सबसे पहले हम इक्वेट करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x² और फिर इक्वेट करेंगे कोएफिशिएंट्स ऑफ x, इसलिए क्योंकि मुझे b और c अल्फ़ाबेट्स की वैल्यू फाइंड करनी है ताकि पार्शियल फ्रैक्शंस का प्रोसेस कंप्लीट हो। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पे देखें, आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ लाइक पावर्स ऑफ x। अब ये जो स्टेटमेंट है ये हर क्वेश्चन में मैं सेम एज इट इज लिख रहा हूँ, क्योंकि इसमें क्वेश्चन ही एक फॉर्मेट के हैं, तो इसलिए मैं एक ही मेथड को फॉलो कर रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो इसमें। सबसे पहले इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ लाइक पावर ऑफ x, लाइक पावर ऑफ x जैसे x², जैसे x, ठीक है ना, जिसमें x की या वेरिएबल की मैक्सिमम पावर जो है वो सेम हो। तो सबसे पहले हम अलग करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x²। सो व्हाट आर द कोएफिशिएंट ऑफ x इन दिस एक्सपेंडेड इक्वेशन। लेफ्ट साइड पे सबसे पहले टर्म्स अलग करें x² के, एक ये है x² का टर्म, राइट साइड पे पहला टर्म ये है x² का और सेकंड टर्म ये है bx²। अब लेफ्ट साइड पे x² का कोएफिशिएंट है 1, तो आप लिखेंगे 1 इक्वल्स राइट साइड पे x² का पहला कोएफिशिएंट है a और दूसरा कोएफिशिएंट है x² का प्लस b, तो आप लिखेंगे 1 इक्वल्स a + b। अब a और b में से a की वैल्यू आपने कैलकुलेट की है विच इज 2/9, तो आप इसमें लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इक्वल्स 2/9 इन दिस इक्वेशन। अब a की जगह आप पुट कर देंगे 2/9 प्लस b एज इट इज, सिंस वी आर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ b, तो आप 2/9 जो पॉजिटिव है इसे शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट साइड पे, जिससे बन जाएगा -2/9। लेफ्ट साइड पे पहले ही से आपके पास 1 मौजूद है। डेफिनेटली अगले स्टेप में मुझे लेना है एलसीएम, तो मैं 1 को चेंज कर देता हूँ 1/1 के फॉर्म में। अच्छा, इसको शो भी करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ 1 ही लिखेंगे और फिर एलसीएम लेंगे 9 और 1 का, दैट इज़ 1, क्योंकि इस 1 के डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 1 ही एग्जिस्ट कर, तो आपकी आसानी के लिए मैं इसे 1 और 1 के फॉर्म में लिख देता हूँ, राइट। सो एलसीएम 1 और 9 का क्या होगा, दैट इज़ 9। अब ये रहा एलसीएम 9, इसे हम पढ़ते हैं फर्स्ट डिनोमिनेटर यानी कि 1, और ये है सेकेंड डिनोमिनेटर यानी कि अगेन 9। अब सबसे पहले मुझे डिवाइड करना होता है एलसीएम को फर्स्ट डिनोमिनेटर 1 से, सो 9 डिवाइडेड बाय 1 इज 9। 9 विल बी मल्टीप्लाइड बाय द फर्स्ट न्यूमरेटर 1, 9 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज 9। इसी तरह नेगेटिव साइन, अगेन एलसीएम 9 डिवाइडेड बाय द सेकेंड डिनोमिनेटर 9, व्हेन 9 डिवाइडेड बाय 9 द रिजल्ट इज 1, 1 मल्टीप्लाइड बाय द सेकेंड न्यूमरेटर 2 वी गेट 2। 9 minus 2 is 7, 7/9 equals b। Now this is the value of b। पहले आपने a की वैल्यू निकाली, अब आपने b की वैल्यू निकाल दी। c की वैल्यू के लिए आप क्या करेंगे, आप इक्वेट करेंगे, कलेक्ट करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x, तो आप लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x r, कहाँ से, इसी एक्सपेंडेड इक्वेशन से आपने कोएफिशिएंट ऑफ x को अलग करना है। सबसे पहले x वाले टर्म्स को हम देखते हैं, लाइक पावर ऑफ x हमने देख लेना, तो अब हमें x वाले टर्म्स चाहिए, पहले x² वाले, अब x वाले। लेफ्ट साइड पे पहला टर्म है x का, वो है 3x, जहाँ कोएफिशिएंट है 3। राइट साइड पे पहला x वाला टर्म है 2bx और दूसरा टर्म है cx। तो अगर x वाले टर्म से आप कोएफिशिएंट्स अलग करेंगे तो ये होगा 3 इक्वल्स
2b प्लस c। आपने सिर्फ कोएफिशिएंट्स अलग करने हैं। 3 इक्वल्स 2b प्लस c। तो जब आप इक्वेशन कोएफिशिएंट्स अलग करते हैं तो आपके पास इक्वेशन बनेगी 3 इक्वल्स 2b प्लस c। अब इसमें b और c में से आपके पास b की वैल्यू है जो अभी थोड़ी देर पहले आपने कैलकुलेट की, तो b की ये वैल्यू इस इक्वेशन में आप पुट करेंगे तो 2b बिकम्स 2 इंटू b विच इज 7/9 प्लस c। अब 7 2s आर 14 हो जाएगा, 2 टाइम्स 7 इज 14, तो आप लिखेंगे 3 इक्वल्स 14/9। 2 7 is 14 डिवाइडेड बाई 9 प्लस c। क्या करेंगे आप 14/9 को शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, जिससे ये बन जाएगा -14/9। अब लेफ्ट साइड पे ऑलरेडी 3 है, अगले स्टेप में डेफिनेटली मुझे एलसीएम लेना होगा, सो मैं 3 को लिखता हूँ 3/1। अब डिनोमिनेटर्स 1 और 9 का एलसीएम होगा 9। नाउ एलसीएम 9 डिवाइडेड बाय द फर्स्ट डिनोमिनेटर 1। 9 डिवाइडेड बाय 1 रिजल्ट्स 9। 9 मल्टीप्लाइड बाय द फर्स्ट न्यूमरेटर 3, 9 3s are 27। इसी तरह एलसीएम 9 डिवाइडेड बाय द सेकंड डिनोमिनेटर 9, सो 9 डिवाइडेड बाय 9 रिजल्ट्स 1। ये एक तरह का रफ वर्क है। 1 मल्टीप्लाइड बाय द सेकंड न्यूमरेटर 14, वी गेट 14। अब जब आप 27 में से 14 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वी लेफ्ट विद 7 minus 4 is 3 and 2 minus 1 is 1. So we left with 13/9 which is the value of C. आपने तीनों अल्फाबेट्स की वैल्यू फाइंड कर दी, तो अब आप लिखेंगे putting the values of A, B and C in equation 1. ये रही इक्वेशन 1 जिसे आपने शुरू में ही सिलेक्ट किया था। अब यहाँ पर A, B और C की जगह इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आप पार्शियल फ्रैक्शंस कैलकुलेट कर लेंगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A? आपने A की वैल्यू निकाली थी 2/9। वैल्यू ऑफ B आपने कैलकुलेट की थी 7/9, जबकि C की वैल्यू अभी आपने यहाँ पे कैलकुलेट की है 13/9। सो अब आप यहाँ पे लिखेंगे 13/9। मैं ज़रा ये वैल्यू दोबारा चेक कर लेता हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे बार बार 10 लिखा हुआ है। हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन बनी थी 2b प्लस c, 3 इक्वल्स 2b प्लस c, 3 इक्वल्स 2b प्लस c। c की जगह हमने b की जगह हमने पुट कर दिया था 7/9, ठीक है ना। अच्छा, अब इसके बाद 7 2s are 14/9 प्लस c एंड देन 14, 9 3s are 27, 27 minus 14 is 13। बिल्कुल ठीक है। सो c की वैल्यू मैंने पुट कर दी 13/9। अगले स्टेप में की तरफ मूव करते हैं, दैट इज 7 को मल्टीप्लाई करते हैं x से। 7 मल्टीप्लाई बाय x इज 7x/9। इसी तरह ये जो 2/9 है जो न्यूमरेटर है, दिस इज द न्यूमरेटर 2/9 एंड x + 2 इज द डिनोमिनेटर, बिकॉज a की वैल्यू यानी न्यूमरेटर पे है a, तो a की वैल्यू थी 2/9। 2/9 को आप एज इट इज लिखेंगे। ये जो मेन फ्रैक्शन है बिटवीन 9 एंड x + 2, इस फ्रैक्शन को आप चेंज करेंगे मल्टीप्लिकेशन में, तो यू विल बी टेकिंग द रेसिप्रोकल ऑफ x + 2 विच इज 1/x + 2। इसी तरह 7 मल्टीप्लाइड बाय x इज 7x/9 प्लस 13/9। यहाँ पर 10 लिखा हुआ है तो मैं इसको कर देता हूँ 13। अगले स्टेप की तरफ मूव करते हैं। नाउ न्यूमरेटर 2 विल बी मल्टीप्लाइड बाय द न्यूमरेटर 1। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 2 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर 9 को मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर x + 2 से, सो वी हैव 9 इंटू x + 2 मीन्स 2/9 इंटू x + 2। पहला पार्शियल फ्रैक्शन तैयार है। सेकेंड पार्शियल फ्रैक्शन के लिए आप देखें न्यूमरेटर पे 2 फ्रैक्शंस है, 7x/9 एंड 13/9। हम इनका एलसीएम लेंगे। दोनों डिनोमिनेटर सेम है 9 9, तो एलसीएम भी होगा 9। अब चूंकि एलसीएम और दोनों डिनोमिनेटर्स एक ही जैसे हैं 9 9 9, तो न्यूमरेटर्स विदाउट एनी चेंजिंग आप एज इट इज लिखेंगे। क्या है न्यूमरेटर? 7x + 13, तो आप लिखेंगे 7x + 13। अगले स्टेप में हम यही करने जा रहे हैं। न्यूमरेटर 7x + 13/9 ये न्यूमरेटर है, इसे आप एज इट इज लिखेंगे 7x + 13/9। आप इस मेन फ्रैक्शन को बिटवीन 9 एंड x² + 5, इस फ्रैक्शन को चेंज करेंगे मल्टीप्लिकेशन में, तो यू विल बी टेकिंग द रेसिप्रोकल ऑफ x² + 5। व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ x² + 5? इट्स 1/x² + 5। जिस तरह 2 का रेसिप्रोकल होता है 1/2, 5 का रेसिप्रोकल होगा 1/5, इसी तरह x² + 5 का रेसिप्रोकल होगा 1/x² + 5। अगले स्टेप में न्यूमरेटर 7x + 13 विल बी मल्टीप्लाइड बाय द न्यूमरेटर 1। 7x + 13 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 7x + 13. Denominator 9 will be multiplied by the denominator x² + 5. So we have 9 multiplied by x² + 5. 2/9 into x + 2
plus 7x plus 13 over 9 into x square plus 5 are the required partial fractions of the given fraction x square plus 3x plus 4 over x plus 2 into x square plus 5. Moving on to question number 6. Again, a fraction in the form of x square plus 5x minus 7 over x minus 1 into x square minus 3 are given. हाँ, यहाँ सबसे पहले इसको थोड़ा स्टडी करते हैं इस फ्रैक्शन को। पहला जो इसका डिनोमिनेटर है वो है लीनियर फैक्टर, जबकि दूसरा फैक्टर जो है एक्स स्क्वायर माइनस 3 यह है नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर। तो सबसे पहले आप x माइनस 1 का न्यूमरेटर लेंगे a, यानी पार्शियल फ्रैक्शन बनेगा a ओवर x माइनस बी, और एक्स स्क्वायर माइनस 3 का पार्शियल फ्रैक्शन बनेगा बी एक्स प्लस सी ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 3। चूंकि लीनियर फैक्टर पहला है इसलिए हम लिखेंगे a ओवर x माइनस 1, और चूंकि नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर दूसरा है इसलिए हम लिखेंगे बी एक्स प्लस सी ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 3। तो हमने स्टेप 1 यही किया। सबसे पहले मेन फ्रैक्शन को लिखा, राइट साइड पे इसके पार्शियल फ्रैक्शंस लिखे इन द फॉर्म ऑफ a ओवर x माइनस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 3, एंड लेट्स नेम दिस इक्वेशन एज आवर फर्स्ट इक्वेशन। नाउ व्हाट आर द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फर्स्ट और द मेन फ्रैक्शन? x minus 1 into x square minus 3. Let's multiply both sides of this equation by x minus 1 into x square minus 3. Left hand side of the equation x square plus 5x minus 7 over x minus 1 into x square minus 3. इसे भी आप multiply करेंगे इन दो factors, यानी x minus 1 into x square minus 3, because हम दोनों sides, both sides of the equation को multiply कर रहे हैं इन दो factors से। Right side पे पहला fraction a over x minus 1 will be multiplied by these two factors, plus second fraction bx plus c over x square minus 3 will also be multiplied by these two factors x minus 1 into x square minus 3. ऐसा करने से कुछ कैंसलेशन हो रही है, जैसे यहाँ पर x minus 1 को कैंसिल आउट कर देगा, x square minus 3 will cancel out x square minus 3. On the right side, x minus 1 will cancel out x minus 1, and then x square minus 3 will cancel x square minus 3. लेफ्ट साइड पे हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7. वी लेफ्ट विद दिस एक्सप्रेशन, सो मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7, एंड ऑन द राइट साइड वी हैव एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए. आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू बी, ए प्लस साइन, और फिर उसके बाद x माइनस 1 इंटू बी एक्स प्लस सी, एक्स माइनस 1 इंटू बी एक्स प्लस सी, और आप इसे नाम देंगे इक्वेशन 2. इसमें एक फैक्टर आपको नजर आ रहा है लीनियर फैक्टर, जिसे 0 के इक्वल लेके हम a, b या c की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। वो लीनियर फैक्टर है x माइनस 1। तो आप क्या लिखेंगे? पुट x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज टू x इज इक्वल टू प्लस 1, माइनस 1 ऑन द राइट साइड बिकम्स प्लस 1. नाउ यू विल सब्स्टिट्यूट x एज 1 इन दिस इक्वेशन नंबर 2. जहां पे आपको x नजर आ रहा है वहां आप पुट करेंगे 1, तो x स्क्वायर बिकम्स 1 स्क्वायर प्लस 5x बिकम्स 5 इंटू 1 minus 7 equals x square becomes 1 square minus 3 into a, plus sign x minus 1 becomes 1 minus 1, and then bx plus c becomes b into 1 plus c. For the next step, let's simplify. What is the square of 1? That is 1, and 5 multiplied by 1 is 5 minus 7 equals, what is the square of 1? It's 1, and 1 minus 3 is minus 2 multiplied by a. Again 1 minus 1 is 0. b multiplied by 1 is b plus c. अगले स्टेप में आप इस फैक्टर b plus c को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, तो द होल फैक्टर इज 0 बिकॉज b plus c multiplied by 0 is 0. इसका मतलब है ये पूरा टर्म यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा. नाउ माइनस 2 multiplied by a is minus 2a. On the left side, positive 1 positive 5 is positive 6. 6 minus 7 is minus 1. To find the value of a, let's take this negative 2 from left to the right to the left side. This equation becomes, this step is repeating, so minus 1 minus 2 यहाँ पे multiply हो रहा है, left side पे divide होगा. So now we have minus 1 over minus 2 equals a, और minus और minus cancel out होंगे, so we left with a equals 1 over 2. a की वैल्यू तो फाइंड आउट हो चुकी है with the help of this linear factor x minus 1. b और c की वैल्यू फाइंड करने के लिए लेट्स एक्सपेंड इक्वेशन 2. ये जो इक्वेशन 2 है इसे आप करेंगे एक्सपेंड, तो मैं लिखूंगा नाउ एक्सपेंडिंग इक्वेशन 2 वी गेट. आपको रियलाइज हो चुका होगा कि इन सारे एक्सरसाइजेज में कमाल की बात यह है कि स्टेप्स रिपीट हो रहे हैं बार बार. आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस भी हो सकती है, और ये बात भी आपको समझ में आ जाएगी
कि पार्शियल फ्रैक्शंस है तो लेंथी क्वेश्चंस, लेकिन आसान है बिकॉज मेथड सबका एक जैसा है। थोड़ा बहुत डिफरेंस है उसमें, चूंकि फ्रैक्शंस की जो नोयत या स्ट्रक्चर है वो चेंज होती जा रही है। जैसे अब है नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या फैक्टर, अगले एक्सरसाइज में होगा रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर। तो थोड़ा सा चूंकि स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है इसलिए क्वेश्चन का मेथड भी थोड़ा सा चेंज होगा। आगे मूव करते हैं। टू एक्सपेंड इक्वेशन 2, मैं इक्वेशन 2 एज इट इज लिखूंगा। लेफ्ट हैंड साइड आप देख सकते हैं x² + 5x - 7 ऑलरेडी एक्सपेंडेड है, सो फर्दर एक्सपेंड नहीं हो सकती। राइट साइड पे x² - 3 a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसे ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे कि a × x² इज ax² एंड a × -3 इज -3a। इसी तरह x - 1 और bx + c ये दोनों फैक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले bx × x करेंगे, दैट इज bx²। फिर bx × -1 मल्टीप्लाई होगा तो -bx, ये रहा -bx। फिर इसके बाद c × x इज cx और इसके बाद c × -1 इज -c। इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने पहले cx लिखा है और -bx बाद में। असल में मैंने पहले x को मल्टीप्लाई किया bx के साथ, x × bx bx²। फिर x को मल्टीप्लाई किया मैंने c के साथ, x × c cx। फिर मैंने -1 को पहले bx के साथ मल्टीप्लाई किया -bx, और फिर जब मैंने -1 को +c के साथ मल्टीप्लाई किया तो वी गेट -c। दोनों तरीके से मल्टीप्लिकेशन दुरुस्त है, सही है। एक्सपेंड कर दिया आपने इक्वेशन 2 को। अब आप लिखेंगे इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ लाइक पावर ऑफ x। इसमें सबसे पहले कोएफिशिएंट ऑफ x², अब देख सकते हैं सबसे पहले हाईलाइट करते हैं x² वाले टर्म्स। लेफ्ट साइड पे एक है x² का टर्म, राइट साइड पे पहला टर्म है ax² और दूसरा है x² वाला टर्म bx²। लेफ्ट साइड पे x² का कोएफिशिएंट क्या है 1, तो आप लिखेंगे 1 इक्वल्स, राइट साइड पे पहला x² का कोएफिशिएंट है a, हमने सिर्फ कोएफिशिएंट्स लिखने हैं a, और दूसरा कोएफिशिएंट है +b, आप लिखेंगे +b। अब a और b में से आपके पास a की वैल्यू आपने कैलकुलेट की है, दैट इज 1/2। तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ a 1/2 इन दिस इक्वेशन, दिस इक्वेशन बिकम्स 1 इक्वल्स a की जगह आप लिखेंगे 1/2 + b एज इट इज। अब हमने b की वैल्यू फाइंड करनी है तो 1/2 को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे, वी गेट -1/2। मुझे चूंकि एलसीएम लेना है तो लिहाजा 1 को मैं लिखूंगा 1/1 के फॉर्म में इक्वल्स b। अब व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 1 एंड 2? एलसीएम डिनोमिनेटर्स का लिया जाता है। फर्स्ट डिनोमिनेटर है 1 और सेकंड डिनोमिनेटर है यहाँ पे इस वक्त 2, तो 1 और 2 का एलसीएम होगा 2, आप एलसीएम लेंगे 2। नाउ एलसीएम 2 डिवाइडेड बाय द फर्स्ट डिनोमिनेटर 1, जब आप 2 को 1 से डिवाइड करते हैं तो यू गेट 2, 2 मल्टीप्लाइड बाय द फर्स्ट न्यूमरेटर 1, 2 1s are 2, नेगेटिव साइन। एलसीएम 2 डिवाइडेड बाय द सेकंड डिनोमिनेटर 2, जब आप 2 को 2 से डिवाइड करते हैं तो यू गेट 1, 1 मल्टीप्लाइड बाय द सेकंड न्यूमरेटर 1, 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज 1 इक्वल्स b। नाउ 2 - 1 इज 1 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स b। b की वैल्यू भी आपने निकाल दी, a की वैल्यू पहले आप निकाल चुके हैं। c की वैल्यू के लिए अब आप इक्वेट करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x, किस इक्वेशन से? उसी एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ इक्वेशन 2 से। तो चलिए सबसे पहले हम हाईलाइट करते हैं x के टर्म्स। लेफ्ट साइड पे है पहला x वाला टर्म 5x, राइट साइड पे आपको मिलेगा cx विच इज द x टर्म एंड -bx। ये दो टर्म्स राइट साइड पे x वाले टर्म्स है जिन्हें हम पढ़ते हैं लाइक पावर ऑफ x। लेफ्ट साइड पे x का कोएफिशिएंट क्या है 5 इक्वल्स, राइट साइड पे +c -b, सिर्फ कोएफिशिएंट्स 5 इक्वल्स +c -b, ठीक है ना। तो जब आप कोएफिशिएंट ऑफ x को इक्वेट करेंगे तो यू विल गेट 5 इक्वल्स c -b। अभी मैंने आपको समझा दिया इसमें से कैसे इक्वेट करने हैं कोएफिशिएंट्स। अब c और b में से आपके पास b की वैल्यू मौजूद है 1/2, तो b की जगह आप पुट करेंगे b की वैल्यू विच इज़ 1/2, सो -b इज -1/2। -1/2 को शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड पे तो ये बनेगा +1/2। साथ में 5 को मैंने लिखा है 5/1 के फॉर्म में क्योंकि मुझे लेना है एलसीएम। तो एलसीएम 1 और 2 का क्या होगा 2। नाउ एलसीएम 2 डिवाइडेड बाय द फर्स्ट डिनोमिनेटर 1 इज 2, जब आप 2 को 1 से डिवाइड करते हैं तो यू गेट 2, 2 मल्टीप्लाइड बाय द फर्स्ट न्यूमरेटर 5, 5 times 2 is 10। इसी तरह एलसीएम 2 डिवाइडेड बाय द सेकंड डिनोमिनेटर 2, 2 divided by 2 results 1, 1 multiplied by the second numerator 1 is 1। मैं बार बार एलसीएम को डिटेल के साथ आपके साथ
एक्सप्लेन करता जाता हूँ। Now 10 plus 1 is 11 over 2 equals C, which is the value of C. तीनों A, B, C की वैल्यूज आ गई, तो अब आप लिखेंगे पुटिंग द वैल्यूज ऑफ A, B एंड C इन इक्वेशन नंबर 1। सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन 1, ये रही इक्वेशन 1, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 ओवर x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3 एंड ऑन द राइट साइड a ओवर x माइनस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 3। आप इसमें a b c की वैल्यू पुट करेंगे। द वैल्यू ऑफ a विच वी कैलकुलेटेड इज 1 ओवर 2 प्लस द वैल्यू ऑफ b विच वी कैलकुलेटेड इज अगेन 1 ओवर 2 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस c की वैल्यू अभी आपने कैलकुलेट की, दैट इज 11 ओवर 2। अगले स्टेप में आप ये करेंगे कि ये जो न्यूमरेटर है यानी a की वैल्यू 1 ओवर 2, न्यूमरेटर आप एज इट इज लिखेंगे, मेन फ्रैक्शन को आप चेंज करेंगे मल्टीप्लिकेशन में, तो यू विल बी टेकिंग द रेसिप्रोकल ऑफ डिनोमिनेटर x माइनस 1 विच इज 1 ओवर x माइनस 1। और राइट साइड पे जो सेकंड फ्रैक्शन है उसके न्यूमरेटर पे आपको फ्रैक्शंस नजर आ रहे हैं। सबसे पहले x को जब आप 1 ओवर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वी गेट x ओवर 2 बिकॉज x मल्टीप्लाई बाय 1 इज x प्लस 11 ओवर 2। सेकेंड स्टेप में आप ये करने जाएंगे कि फर्स्ट फ्रैक्शन में 1 ओवर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 ओवर x माइनस 1 के साथ। सो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 2 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 1 2 इंटू एक्स माइनस 1। अब यहाँ पे दूसरे फ्रैक्शन में दो आपके पास फ्रैक्शंस हैं न्यूमरेटर पे, x ओवर 2 प्लस 11 ओवर 2। आप इनका एलसीएम लेंगे, दोनों डिनोमिनेटर्स 2 है तो एलसीएम भी 2 होगा। अब चूंकि एलसीएम और दोनों डिनोमिनेटर्स सेम है, तीनों सेम है, तो न्यूमरेटर्स x प्लस 11 आप एज इट इज लिख लेंगे विदाउट एनी चेंजिंग। अगले स्टेप में आप क्या करेंगे, 1 ओवर 2 इंटू एक्स माइनस 1 ये तो सॉल्व हो चुका है। इस न्यूमरेटर x प्लस 11 ओवर 2 को आप एज इट इज लिखेंगे। मेन फ्रैक्शन बिटवीन 2 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 3, इसे आप चेंज करेंगे मल्टीप्लिकेशन में, तो यू विल बी टेकिंग द रेसिप्रोकल ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3 विच इज 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 3 एंड योर लास्ट स्टेप इज 1 ओवर 2 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस, जब आप x प्लस 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से वी गेट x प्लस 11 डिवाइडेड बाई 2 को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3 से, सो वी गेट 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3 which are the required partial fractions of the given fraction x square plus 5x minus 7 over x minus 1 into x square minus 3.